जो वहाँ मानवता और लेखन के निर्माता माने जाते हैं। हालाँकि ईसाईयत में ये चित्रण अपेक्षाकृत कम अमूर्त है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का चित्रण व्यक्ति का चित्रण अधिक है। पर ईसा के बाल रूप के साथ वर्जिन मेरी, जो एक जाना माना पश्चिमी चित्रण है, और इटालियन मूर्तिकार चित्रकार माइकल एंजेलो द्वारा रचित मूर्ति पिएटा, दोनों ही महिला पुरुष की दोहरी एकता को व्यक्त करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक तौर पर इस बात पर जोर दिया जाना कि ईसा उभयलिंगी थे, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि अंततः रूपात्मक स्तर पर इंसानी मस्तिष्क भी इसी दैत्यवाद को दर्शाता हुआ प्रतीत होता है। मेरा मानना है कि चूंकि परिभाषा के अनुसार इंसानी मस्तिष्क में अनुकूलन की क्षमता होती है, इसलिए जनाना मर्दाना विभाजन की प्रतीकात्मकता से परे ये वास्तविकता जिसकी संकल्पना अर्ध डाइवर्नियन ढंग से की गई है, जो दर्शाता है महान रूसी न्यूरो साइकोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर लूरिया के छात्र एल्खनोन गोल्डबर्ग ने सीधे तौर पर यह प्रस्तावित किया कि मस्तिष्क के आवरण की गोलार्धित संरचना नवीनता, अज्ञात का अराजकता और नियमितीकरण जानी पहचानी व्यवस्था के बीच के मौलिक विभाजन को दर्शाती है। हालांकि अपने इस सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने संसार की संरचना को दर्शाने वाले प्रतीकों का उल्लेख नहीं किया, जो कि ठीक ही था। कोई भी विचार तभी अधिक विश्वसनीय होता है जब वो विभिन्न क्षेत्रों की पड़ताल के परिणाम स्वरूप सामने आया हो। हम ये सब पहले से जानते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हम ये सब जानते हैं। हालांकि जब इन चीज़ों को इस अंदाज में व्यक्त किया जाता है तो हम तुरंत इन्हें समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यवस्था और अराजकता या संसार और उधलोक को इन शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उन्हें हर कोई समझ लेता है। हम सभी को अपनी सभी परिचित चीज़ों के पीछे अराजकता का अंदेशा होता है। इसलिए हम द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो, स्लीपिंग ब्यूटी, द लायन किंग, द लिटिल मरमेड, ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी अजीब और अलबेले सपनों जैसी कहानियों को आसानी से समझ लेते हैं, जबकि उनमें दर्शाया गया संसार और अधोलोक हमारे लिए बिल्कुल अनजान होता है। हम सब कई बार इन दोनों स्थानों की यात्रा कर चुके हैं, कभी अपनी इच्छा से तो कभी संयोग से। जब आप संसार को इस प्रकार सचेत होकर समझना शुरू करते हैं तो बहुत सी चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं। ये कुछ ऐसा है मानो आपके शरीर, वो आपकी आत्मा का ज्ञान और आपकी बुद्धि का ज्ञान एक दूसरे के साथ आ गए हों। ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। ये ज्ञान प्रतिशोधात्मक और वर्णनात्मक होता है। ये ऐसा ज्ञान है जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि कोई चीज़ कैसे हुई। ये कुछ ऐसा है जो आपको सबसे उचित
जवाब की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए यीन और यांग का ताओवादी संसर्ग या मेल व्यवस्था और अराजकता को सिर्फ अस्तित्व के मूल तथ्यों की तरह ही प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि आपको कर्म कैसे करना है। ठीक वैसे ही जैसे जुड़वा नागों के बीच की सीमा के रूप में जीवन का ताओवादी मार्ग प्रदर्शित किया गया है। ये उचित अस्तित्व का मार्ग है। ये वही मार्ग है जिसका उल्लेख ईसा ने जॉन 14:6 में किया है। मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। ठीक यही विचार मैथ्यू 7:14 में भी व्यक्त किया गया है। जबकि क्योंकि जीवन की ओर ले जाने वाला रास्ता संकरा और दरवाज़ा छोटा है और बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो उसे ढूंढ सकेंगे। व्यवस्था अनंत काल से हमारे अस्तित्व का हिस्सा रही है और ये व्यवस्था अराजकता से घिरी हुई है। हम अनंत काल से ऐसे ज्ञान क्षेत्र पर कब्जा करते आए हैं जो असल में अज्ञात से घिरा होता है। हम सार्थक जुड़ावों का अनुभव तभी कर पाते हैं जब उचित ढंग से उनके बीच आपसी समन्वय बनाकर रखते हैं। गहन डार्विनियन अर्थों में कहें तो हम संसार की चीज़ों के प्रति नहीं बल्कि अराजकता और व्यवस्था की, यांग और इंग की मेटा रियलिटीज़ के प्रति अनुकूलित हैं। अराजकता और व्यवस्था मिलकर हमारे जीवन का शाश्वत पारलौकिक वातावरण तैयार करती हैं। इस मौलिक दैत्यवाद को सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है कि हमेशा संतुलन बनाकर रखा जाए, यानी एक पैर मजबूती से व्यवस्था और सुरक्षा पर टिका हो और दूसरा पैर अराजकता, संभावना, विकास और रोमांच पर जमा हो। जब जीवन अचानक गहन, दिलचस्प और अर्थपूर्ण ढंग से आपके सामने आता है, जब समय गुजरता रहता है और आप अपने काम में इतने डूबे होते हैं कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता, ये तब भी मौजूद होता है और तब आप व्यवस्था और अराजकता के बीच मौजूद सीमा पर होते हैं। उस स्थान पर हमारे सामने जो व्यक्तिपरक अर्थ उभर कर आता है वो हमारे सबसे गहन अस्तित्व की हमारे तंत्रिकात्मक और क्रमिक विकासवादी रूप से सहज प्रवृत्ति वाले सेल्फ की प्रतिक्रिया होती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि हम स्थिरता को तो सुनिश्चित कर ही रहे हैं, साथ ही उत्पादक ढंग से अपने निजी, सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए हर लिहाज से सबसे उचित स्थान है। आप उस समय इस स्थान पर हैं जब ऐसा करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप संगीत सुन रहे होते हैं तो वो भी आपसे यही कह रहा होता है, और जब आप नृत्य कर रहे होते हैं तब तो ऐसा और गहन स्तर पर होता है, यानी ऐसा तब होता है जब इसकी पूर्वानुमान और अनिश्चितता के सामंजस्यपूर्ण पैटर्न आपके अस्तित्व के सबसे गहन क्षेत्र से अपने होने को अर्थपूर्ण बना रहे हों। अराजकता और व्यवस्था मौलिक तत्व हैं क्योंकि हर स्थिति या हर वो स्थिति जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं इन दोनों तत्वों से ही बनती है। भले ही हम किसी भी स्थान पर हों, वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं, जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम ना तो जानते हैं और ना समझते हैं। भले ही हम कोई भी हों, कालाहारी के रेगिस्तान के निवासी हों या
वॉल स्ट्रीट में काम करने वाले बैंकर हों। कुछ चीज़ें हमेशा हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जैसे लाइट जाना हमारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन फ़ोन लेके लाइट जलाना हमारे नियंत्रण में है। 1 मिनट। ओके। यही कारण है कि कालाहारी का निवासी और वॉल स्ट्रीट का बैंकर दोनों ही समान कहानियों को समझ सकते हैं और समान शाश्वत सत्य की सीमा के भीतर स्थिर हो सकते हैं, क्योंकि अंतत अराजकता और व्यवस्था की मौलिक सच्चाई सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हर प्राणी का सच होती है। जीवित प्राणी हमेशा ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जिन्हें वे अपने नियंत्रण में ले सके, और वे हमेशा ऐसी चीज़ों और स्थितियों से घिरे होते हैं जो उन्हें आघात योग्य बनाती हैं। हालांकि सिर्फ व्यवस्था ही काफ़ी नहीं है। आप सिर्फ स्थिर, सुरक्षित और अपरिवर्तनशील नहीं रह सकते, क्योंकि इस संसार में आपके जानने के लिए कई नई और महत्वपूर्ण चीज़ें मौजूद होती हैं। इसी तरह अराजकता की अति भी हो सकती है। जो जानना आपके लिए ज़रूरी है, उसे जानने और सीखने के दौरान आप एक हद से ज़्यादा अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक और तो उन चीज़ों और स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना होता है जिन्हें जानते समझते हुए आप उनमें माहिर हो चुके हैं, और दूसरी ओर आपको उन चीज़ों और स्थितियों पर भी नज़र रखनी होती है जिन्हें आप फ़िलहाल जानने और उनमें माहिर बनने की प्रक्रिया में हैं। ये लाइन और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए आपको एक और तो उन चीज़ों और स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना होता है जिन्हें जानते समझते हुए आप उनमें माहिर हो चुके हैं, और दूसरी ओर आपको उन चीज़ों और स्थितियों पर भी नज़र रखनी होती है जिन्हें आप फ़िलहाल जानने और उनमें माहिर बनने की प्रक्रिया में हैं। इस तरह आप स्वयं को उस स्थिति में लेकर जाते हैं जहां अस्तित्व का आतंक नियंत्रण में रहता है और आप सुरक्षित रहते हैं। इसके साथ ही आप उस स्थिति में सतर्क और सचेत भी रहते हैं। किसी नई चीज़ को जानने और उसमें माहिर बनने का यही तरीका है। तभी आप स्वयं को बेहतर बना सकते हैं और अर्थ की तलाश कर सकते हैं। ईडन ईडन का बगीचा याद करिए, जैसा कि इस पुस्तक के पिछले हिस्से में बताया गया था कि जेनेसिस यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानियों के कई स्रोत थे। इतिहास की दृष्टि से अपेक्षाकृत नई पृष्ठली कहानी जेनेसिस के बाद अराजकता में व्यवस्था के उद्भव का वोरा आता है। इसके बाद आती है दूसरी कहानी जो इतिहास की दृष्टि से अधिक प्राचीन है। इसे जाहबिस्ट कहानी कहते हैं और इसकी शुरुआत मुख्यतः जेनेसिस 2 से होती है। ये कहानी ईश्वर को दर्शाने के लिए याहवेह नाम का उपयोग करती है। इसमें आदम और हव्वा के किस्से के साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के छठे दिन की घटनाओं के बारे में बताया गया है। इसमें हर चीज़ का वर्णन पृष्ठली कहानी के मुकाबले कहीं अधिक विस्तृत है। इन दोनों कहानियों के बीच की निरंतरता
को देखकर लगता है कि ये रिडेक्टर नाम से प्रचलित बाइबिल के विद्वानों द्वारा सावधानी से किए गए संपादन का परिणाम होगा, जिन्होंने इन कहानियों को आपस में गूंथा होगा। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब दो अलग अलग परंपराओं के लोग किसी कारण से एकजुट हुए होंगे। समय बीतता रहा और विकास के अलग अलग चरणों से अनजाने में ही एक साथ गुजरने के बाद इनकी कहानियाँ आपस में गूंथ गई होंगी और किसी ऐसे सचेत व साहसी व्यक्ति को उनमें अतार्किकता नजर आई होगी, जो सामंजस्यपूर्ण संबद्धता के प्रति जुनूनी स्वभाव का रहा होगा। उत्पत्ति की जाहविस्ट कहानी के अनुसार ईश्वर ने सबसे पहले एक छोटा सा स्थान बनाया, जिसे ईडन या फिर स्वर्ग, जिसे प्राचीन ईरानी भाषा या अवेस्तन में पेरिदाइजा कहते हैं, जिसका अर्थ है दीवारों या बाड़ों से सुरक्षित किया गया स्थान या बगीचा के नाम से जाना जाता है। ईश्वर ने वहाँ आदम की रचना की। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ बहुत से फलों के पेड़ भी लगवा दिया। इन पेड़ों में से 2 पेड़ ऐसे थे जिन्हें पहले से चिन्हित करके रखा गया था। इनमें से पहला था जीवन का पेड़, जबकि दूसरा पेड़ वो था जिससे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता था। इसके बाद ईश्वर ने आदम से कहा कि वो जितने मर्जी चाहे फल तोड़ सकता है। साथ ही ईश्वर ने उसे ये भी बता दिया कि अच्छे और बुरे के ज्ञान वाले पेड़ का फल खाना वर्जित है। इसके बाद ईश्वर ने आदम के साथी के रूप में हव्वा की रचना की। शुरुआत में जब आदम और हव्वा को स्वर्ग में लाया गया तो वे बहुत सचेत नहीं थे और ना ही उनके अंदर आत्म जागरूकता थी। जैसा कि ये कहानी जोर देकर कहती है कि इंसानों के ये मूल माता पिता नग्न थे, पर वे इस बात को लेकर शर्मिंदा नहीं थे। इस वाक्यांश का पहला तात्पर्य तो ये है कि लोगों का अपनी नग्नता पर शर्मिंदा होना बिल्कुल सामान्य और प्राकृतिक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आदम और हव्वा के शर्मिंदा न होने का जिक्र ही नहीं किया गया होता। इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि हमारे मूल माता पिता के साथ कुछ तो गलत या अनुचित था, भले ही वो अच्छे के लिए रहा हो या बुरे के लिए। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, क्योंकि आज के समय में एग्जिबिशनिस्टों दूसरों का ध्यान खींचने के लिए सार्वजनिक स्थान पर स्वेच्छा से नग्न होने वाले को छोड़कर सिर्फ 3 साल की उम्र से कम के बच्चे ही ऐसे हैं जो किसी सार्वजनिक स्थान पर नग्न होने पर शर्मिंदा नहीं होंगे। सच तो यह है कि सपने में स्वयं को किसी सार्वजनिक स्थान पर अचानक नग्न देखना हम सब के लिए बहुत आम बात है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी के तीसरे चरण में पैरों वाले सांप का जिक्र किया गया है। ये सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि उसने ईडन के बगीचे में ऐसा विचित्र जीव क्यों रखा। मैं इसके पीछे छिपे अर्थ को लेकर लंबे समय से हैरान हूँ। आंशिक रूप से ये व्यवस्था और अराजकता के द्विभाजन का प्रतिबिंब जैसा लगता है। ये सारे अनुभवों का प्रतिनिधि है और यहाँ ईडन का बगीचा एक निवास स्थान की वो सांप अराजकता की भूमिका निभा रहा है। इस हिसाब से ईडन के बगीचे के सांप का अर्थ भी वही है जो तायोवादी समग्रता के प्रतीक इन यांग में इंग की ओर बने काले रंग के बिंदु का है। ये कुछ और नहीं बल्कि किसी अज्ञात
क्रांतिकारी चीज की संभावना है जो अचानक जो अचानक उस समय प्रकट होती है जब सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा होता है। वास्तव में ईश्वर के लिए भी कोई ऐसा स्थान बनाना संभव नजर नहीं आता जो बाहर के किसी भी खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हो। वास्तविक दुनिया में तो ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि अगर इसका प्रयास किया भी जाए तब भी इस स्थान की अपनी कई सीमाएं होंगी। बाहरी खतरे या अराजकता हमेशा अंदर आ ही जाती हैं, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इस बाहरी सच्चाई से बचा जा सके। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान पर छिपे खजाने के आसपास भी एक सांप कुंडली मारकर जरूर बैठा होता है। हमारे मूल स्वर्ग यानी अफ्रीका के जंगलों की ऊंची ऊंची घास और लंबे लंबे पेड़ों पर रेंगने वाले सांप हमेशा से पाए जाते रहे हैं। अगर उन सबको किसी राजा द्वारा अकल्पनीय ढंग से कहीं और निर्वासित भी कर दिया जाए, तब भी सांप हमारे सबसे प्राचीन दुश्मनों के रूप में, कम से कम तब जब हम अपने सीमित बंधे हुए दृष्टिकोण से उन्हें दुश्मन की तरह देखते रहते, बचे रहते रूप में बचे रहते। आखिरकार हमारे आदिवासी या अन्य पूर्वजों के बीच ढेरों युद्ध होते रहते हैं, और अगर हमने अपने सभी दुश्मनों को, भले ही जमीन पर रेंगने वाले या फिर मनुष्य को, हरा भी दिया होता, तब भी हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते और ना ही हम अभी सुरक्षित हैं। आखिरकार हम अपने दुश्मन को अपनी आँखों से देख चुके हैं, जो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं ही हैं। उस दुश्मन सांप का विनाश हमारी आत्मा में होता है। जहाँ तक मुझे लगता है यही वो कारण है जिसके चलते ईसाइयत में इस बात पर काफ़ी जोर दिया गया है, विशेषकर जॉन मिल्टन द्वारा कि ईडन के बगीचे में मौजूद सांप कोई और नहीं बल्कि शैतान है। इस प्रतीकात्मक पहचान का महत्व और इसकी चौंका देने वाली भाषा आभा शायद ही कभी कम हो। सहस्राब्दियों से मौजूद कल्प क्या है सहस्राब्दियों से मौजूद कल्पना के माध्यम से ही नैतिक अवधारणाओं के विचार अपनी पूरी सघनता के साथ विकसित हुए। ईश्वर और शैतान के विचार को और इसके आसपास मौजूद सपने के रूपकों को बलवान करने के पीछे बहुत लंबे समय तक की गई इतनी सारी कोशिशें छिपी हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे बुरा सांप तो इंसान की शैतानी प्रवृत्ति है, जो दरअसल एक मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और आंतरिक सांप है। कोई भी दीवार, भले ही वो कितनी भी ऊंची हो, इस खतरे को हमसे दूर नहीं रख सकती। सैद्धांतिक तौर पर बुरी चीज़ों को अंदर आने से रोकने के लिए किले की दीवारें कितनी भी मोटी बना ली जाए, एक ना एक दिन किले का दरवाज़ा भेद ही दिया जाता है। जैसा कि महान रूसी लेखक अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन ने कहा था कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की पूरी संभावना होती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आसपास की वास्तविकता के किसी एक पहलू से बच सकें और हर चीज़ को अपने लिए आसान और सुरक्षित बना लें। और अगर ऐसा करने की कोशिश भी की जाए तो भी वास्तविकता का कोई ना कोई नकारात्मक पहलू आपको
अपनी चपेट में ले ही लेगा। रूपकों के अनुसार बात करें तो कभी न कभी कोई सांप आपके सामने प्रकट हो ही जाएगा। अपने बच्चों की सुरक्षा और भलाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाले माता-पिता भी उनकी सुरक्षा को 100% सुनिश्चित नहीं कर सकते। भले ही इसके लिए वे अपने बच्चों को नशीली दवाओं, शराब और इंटरनेट फ़ोन से दूर घर के सुरक्षित तलधर में बंद करके रखें। ऐसे अतिवादी मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतने वाले या ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने वाले माता-पिता अक्सर स्वयं ही एक समस्या बनकर रह जाते हैं। ये मनोविश्लेषण चिकित्सा के जन्मदाता डॉक्टर सिगमंड फ्रायड द्वारा खोजे गए इडिपल कॉम्प्लेक्स से जुड़े किसी दुःस्वप्न जैसा लगता है। अपने बच्चों की सुरक्षा करने से कहीं बेहतर है कि उन्हें कठिनाइयों और खतरों से निपटने से सक्षम बनाया जाए। अच्छा, और अगर हर खतरनाक चीज़ यानी हर चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प चीज़ को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना संभव होता तो मानव शिशुवाद और परम निरर्थकता जैसे नए खतरे सामने आ जाते, क्योंकि किसी चुनौती और खतरे के बिना कोई इंसान अपनी संपूर्ण क्षमता को कैसे पहचान सकेगा। जीवन में कोई चुनौती या खतरा नहीं होगा तो किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ऐसी स्थिति में जीवन कितना नीरस, फीका और तुच्छ हो जाएगा। शायद ईश्वर को लगा होगा कि उसकी नई रचना यानी इंसान खतरे और चुनौती के रूप में अपने सामने प्रकट होने वाले सांप से निपटने में सक्षम है। शायद ईश्वर को लगा होगा कि चुनौतीपूर्ण और खतरनाक जीवन एक नीरस और तुच्छ जीवन से कहीं बेहतर है। हर माता-पिता के लिए एक सवाल, आप अपने बच्चों को सुरक्षित बनाना चाहते हैं या मजबूत और दृढ़? तो चाहे जो हो, वास्तविकता ये है कि बगीचे में एक सांप था जो एक धूर्त प्राणी था। प्राचीन कथा के अनुसार वो क्रूर, धोखेबाज व आसानी से नज़र न आने वाला जीव है। इसलिए जब वो हव्वा को अपनी चाल में फंसाने का निर्णय लेता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होता, पर इसके लिए उसने आदम के बजाय हव्वा को क्यों चुना? हो सकता है कि उसका ये चुनाव सिर्फ एक संयोग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि चूंकि आदम की तरह ही उसकी चाल में हव्वा के फंसाने की संभावना भी 50% थी, इसलिए उसे चुना गया हो। और अपनी जानकारी के आधार पर मैं पूरी दृढ़ता से कह सकता हूँ कि इन प्राचीन कथाओं में कुछ भी यूं ही नहीं होता। आकस्मिक घटनाएं या कथानक के लिए अर्थहीन हर चीज़ बहुत पहले ही भुला दी गई थी। जैसा कि रूसी नाटककार एंटन चेखव ने सलाह दी थी कि यदि नाटक के पहले हिस्से में दीवार पर कोई बंदूक लटकी हुई है तो अगले हिस्से में उसे चलाना ज़रूरी है, वरना उसके वहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। शायद आदिम ज़माने की हव्वा के पास आदम की अपेक्षा सांप पर ध्यान केंद्रित करने के ज़्यादा कारण थे। उदाहरण के लिए शायद वो सांप पेड़ों पर रहने वाली हव्वा की नवजात संतानों का शिकार करने वाला था। शायद इसलिए हव्वा की बेटियां, खासकर आधुनिक समानतावादी समाज में रहने वाली, आज भी भयभीत, बेचैन और स्वयं को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सचेत रहती हैं। खैर जो भी हो, आखिरकार सांप हव्वा से कहता है कि
वर्जित फल खाने के बाद भी उसकी मौत नहीं होगी। टाइम ओवर गाइस।